मेरे सामने है आधार प्रकाशन की कनक तिवारी द्वारा लिखी गई किताब रेत पर पिरामिड। यह किताब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हमारे समय के एक संविधान विशेषज्ञ ने लिखा है। इसी वजह से यह किताब अन्य बहुत सी दूसरी किताबों से अलग तरह की किताब हो गई है। इस किताब के केंद्र में संविधान सभा में हुई कुछ महत्वपूर्ण बहसें हमारे सामने आती हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था तो सवाल उठा था कि क्या भारत को गाँव के भारत की तरह देखा जाना चाहिए या हम एक ऐसे भारत को बनाएंगे जिसमें एक एक मनुष्य को वोट के अधिकार मिलें ताकि हर व्यक्ति को उसकी सहभागिता के मुताबिक इस देश की सत्ता व्यवस्था में एक खास तरह की जगह मिले। इन दोनों बातों में फर्क क्या है, इसे आप संविधान विशेषज्ञ की निगाह से ही समझ सकते हैं। भारत का अधिकांश जनसमुदाय गांवों में रहता है। गांव का यथार्थ, गांव की विरासत, गांव से जुड़ी संस्कृति और उसके माध्यम से आगे विकास करने की एक राह जो खुलती है उसे हम गांव के माध्यम से ही देख और समझ सकते हैं। बात सुनने में अच्छी लगती है कि हमें जन जन की सहभागिता निर्धारित करनी है, परंतु अगर जन की ज़मीन को हम नीचे से खींच लेंगे तो वह हवा में उड़ते हुए रेत के कणों की भागीदारी जैसी हो जाएगी। इसीलिए हमने भारत के लोगों को वोट का अधिकार तो दिया, परंतु वे रेत के कणों की तरह व्यक्तित्वहीन स्थिति में सत्ता व्यवस्था के सामने परवश स्थिति में दिखाई देते हैं। गांधी के गांव यदि संविधान के केंद्र में रहे होते तो बात दूसरी थी, परंतु गांधी तो गांव के माध्यम से ही आए थे। दक्षिण अफ्रीका से उनका संघर्ष शुरू हुआ। वहाँ टॉल्स्टॉय फार्म था, एक फार्म केंद्रित बात, एक खेत केंद्रित बात, एक ग्राम केंद्रित बात, जिसे बाद में उन्होंने एक आश्रम व्यवस्था की तरह जिया और भोगा। मैंने जब इस किताब की भूमिका लिखने की सोची तो यही बात मेरे सामने थी कि गांधी के सामने जो भारत था वह एक आश्रम के स्थापत्य की तरह खुला, परंतु जिस भारत को हमने बनाया, जिसे कनक तिवारी ने अपनी इस किताब में रेखांकित भी किया है और उसे नाम दिया है रेत पर पिरामिड का। यह रेत पर पिरामिड हमें अपनी संविधान सभा में हुई बहसों के द्वारा मिला। अब ये जो रेत पर खड़ा पिरामिड है, जहाँ पर नीचे रेत के कण बिखरे हैं जिनकी कोई आवाज़ पिरामिड के शिखर तक नहीं पहुँचती, और दूसरी तरफ सत्ता व्यवस्था के शिखर हैं जो उस रेत के पिरामिड के शीर्ष पर विराजमान एक तरह से जनतंत्र की नकाब ओढ़े तानाशाही प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व किया करते हैं। भारत जनतंत्र में और तानाशाही की इन दबी छिपी प्रवृत्तियों के अंदर विभाजित होकर रह गया। इसीलिए गांधी का हिंदू होना भी अर्थहीन हो गया, जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख सब समाहित थे। इसीलिए गांधी का गांव भी अर्थहीन हो गया और हम पहुंच गए एक ऐसे भारत तक जो हिंदू भारत की ओर कदम बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। स्वराज की बात पीछे छूट रही है।
ऐसे तमाम बहुत बड़े बड़े सवाल जिनसे हम आज के यथार्थ को खुलता हुआ पाएंगे, वे इस किताब के केंद्र में हैं। प्रश्नों का एक सैलाब है, लेकिन हम उसमें डूबते नहीं, कनक तिवारी के साथ एक विवेक को उपलब्ध होते हैं। यही इस किताब के महत्वपूर्ण होने की एक बड़ी वजह है।